सब्सक्राइब करें। उस्मान को स्क्वायर लेग पे भेज दिया गया। आगाज करेंगे आप। और T20 के हिसाब से 400 विकेट्स लेना ये आसान नहीं। फुल शॉट खेलना चाहते थे, आउट हो जाएंगे। बड़ा अच्छा कैच लिया, थर्ड मैन बाउंड्री से दौड़ते हुए मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की। लोअर में अपनी फेवरेट पोजीशन 1 डाउन पे कोयटा ग्लैडिएटर्स इस तरीके से भी खेलते हैं, ये धुआंधार बैट। अच्छा शॉट के साइम अयूब के साथ ही जाए पेशावर। उठाकर खेल दिया। एक बार फिर मौका है, कवर की फील्डर खुद को तैयार कर रहे हैं। गेंद बहुत देर तक हवा में रही। नसीम बना ली हैं और क्या, और अब आ गए हैं कप्तान सरफराज अहमद। अच्छा टाइम किया, ये बेहतर अंदाज है इसके बाउंस का। यहाँ लेंथ बहुत जबरदस्त, अच्छा परफॉर्मेंस रही है आखिरी कुछ टाइम इनसे। पिछले साल से ये बहुत से रहेंगी, लेकिन वो आज नहीं खेल रहे। आज दो इनके फ्यूचर करियर के लिए, क्योंकि काफी नजरें हैं इन प्लेयर्स पे। गेंद फाइन चली जाएगी और खासा आगे निकल गए। शाहीन अफरीदी, शाहीन ने अपना घर बसाया। हमने देखा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जिस तरीके से बैटिंग के लिए जो होगी वो इस प्लेयर पे है। बाबर आजम के लिए जब जिन्हें आई हुई है, ये कतई तौर पर अच्छी गेंद नहीं थी और इजी पिकिंग बंगल सईम। ऐसे वर्क हॉर्स पाकिस्तान को चाहिए फास्ट पेस से कर सकें। वहामी का हिस्सा बन गए। पाए थे तभी इसे अंदाजा हो गया था ये फुल हाउस होने वाला है। एक बार पहले तक जो दर्जा हरारत था वो मनफी में था कोयटा का। अच्छा यॉर्कर, एक रन हासिल किया बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत में। क्या दाद देनी होगी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने तैयार किया ये। वहाब रियाज चेंजन के साथ गेंद करने के लिए आए हैं और बहुत शुक्रिया। इस मरतबा पॉइंट की जानिब खेला, मगर वहां पे फील्डर मौजूद, दौड़ और बड़े अरसे के बाद इन दोनों को इतने इस मरतबा खेल दिया, पुल कर दिया, फाइन लेग की जानिब बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, 4 रन हासिल किए। उसमें तो क्या कहने इस इनिंग्स के। अच्छी बॉल गुड लेंथ पे पड़ी। बुकटी स्टेडियम का इंतहाई खूबसूरत ड्रोन व्यूज आप ये एक घुले मिलने की अहलियत मौजूद है, वो हमें स्पोर्ट्स में भी से वहाब रियाज आ रहे हैं बॉल करने के लिए, सामना कर रहे हैं सरफराज। इस मरतबा पॉइंट की जानिब बर्फ जमी हुई है जो कि से हवा भी चल रही है। आज आमिर जोरदार अपील आमिर जमाल की जो कि मिस कर बैठे। ये वो पहाड़ हैं जिनकी चोटी पे अभी भी बर्फ जमी हुई है। कोहे मुर्दार अभी तक के बर्फ से ढके होते, चूंकि 2 दिन पहले बारिश हुई कोयटा में, तो बर्फ हुसैन आपको दिखाती है एक ही दिन के अंदर। ये देखिए एक्शन रिप्ले में थोड़ी सी शॉट ऑफ लेंथ बॉल ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा कर रहे हैं। बॉल कर दिया आमिर जमाल ने। कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान तजर्बाकार साथ झटका अंदर की जानिब आती हुई बॉल, इसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, मिड विकेट की जानिब खेलना चाहते थे, बॉल की लाइन कंप्लीटली मिस। इसके साथ साथ हमें माहौल मिलता है। ये शायद आप कोयटा ग्लैडिएटर की बैकबोन। आमिर एक मतलब फिर बॉल करने आए हैं, इफ्तिखार आते ही उन्होंने ड्राइव किया, कवर बेहतरीन समझ सकते हैं। खूबसूरत गेंद, लेकिन इतना ही अच्छा जवाब, बॉल अलोंग द कारपेट। इफ्तिखार ने आते ही ये देखिए एक्शन रिप्ले में आगे पड़ी बॉल, इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ मिडल किया। असल बात प्लेसमेंट थी, प्लेसमेंट बिल्कुल एक्यूरेट थी। एक और अच्छा शॉट और बैक किया पिछले चौके को, उससे ज्यादा दिलकश शॉट। 35 पे 3 बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए लाइन में आए और स्ट्रेट ड्राकिनी तौर पे ये दोनों बैनुल अक़वामी करियर का पहला मैच खेल सेंचुरी बनाने के बाद। दूसरी जानिब अब्दुल वाहिद बंगल जई जो कि अच्छी फॉर्म में है। पावर प्ले ये वेदर की वजह से है, बट स्टिल हार्ड ग्राउंड और बड़ा फास्ट है ये जब सीजन आता है। और एक और शॉट इफ्तिखार का और अनस्टॉल लाइन ऑल अलोंग द कारपेट। कदमों का इस्तेमाल करके उसे खेल दिया था, कवर्स की जानिब चौका हासिल किया। 15 फरवरी तक शॉर्ट बॉल थी, इसे खेल दिया है कवर्स की जानिब। अपना सफर शुरू किया है। 3 गुना तादाद में लोग ज्यादा इस सीजन में खास तौर पे
अपने उसामा आए बॉल की कट करना चाहते थे, बॉल कीपर के पीछे गई, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा कि रन बड़ा चीकी रन था, खतरनाक हो सकता था। बैकअप अच्छी बॉल कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। कवर आया है और इसका भरपूर फायदा उठाया अब्दुल वाहिद बंगल सही ने, उठाकर खेला और ऊपर से रवाना कर दिया। उन्होंने अभी तक जो बॉलिंग की है वो बहुत बेहतर बॉलिंग की है, जल्दी निकल गए बाहर क्योंकि इंटेंट अच्छा खेल रहे थे। साइड पे स्क्वायर लेग बाउंड्री की जाने 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, पिकअप शॉट था, एक ऐसा बॉल जो आप वहां से एक्सपेक्ट नहीं करते कि फुल टॉस लेग स्टंप के ऊपर वहां से वो जो कनेक्शन किया। यस इट वाज इजी बॉल टू हिट, लेकिन फिर भी आपको हिट करने की जो एबिलिटी है वो होनी चाहिए। और इफ्तिखार इन दिनों में जो भी कर रहे हैं वो गोल्ड के अंदर शिफ्ट होता जा रहा है। एब्सोल्युटली, ये ऑन साइड पे बॉल था जिस हल्का सा एंगल भी किया उन्होंने। फाइनल के ऊपर से 6 रन हासिल किए और 150 रन यहाँ पे ग्लैडिएटर्स ने मुकम्मल कर रही हैं। इफ्तिखार पहुंच गए 64 रन पर। आखिरी 5 बॉलें हैं। वहाब रियाज एक बार फिर बॉल हवा में, बॉल गैप में, बॉल और 6, बहुत ही शानदार शॉट। और यही वो चीज़ हमें चाहिए थी इफ्तिखार से कि एक फिनिशिंग टच दें, अपनी एबिलिटी, हार्ड हिटिंग एबिलिटी को सामने लेके आए और स्टेज उन्होंने अपने लिए सेट की। और अब आप देखिए कि पिछले 2-3 ओवर में इफ्तिखार का जो एक्सप्लोसिवनेस है वो सामने आ रही है। बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं और छक्के पे छक्का मार रहे हैं। इफ्तिखार अनस्टॉपेबल हो गए हैं जिस तरीके से हिट मारे हैं। थोड़ा उनको हेल्प भी मिल रही है खराब बॉलिंग की, लो फुल टॉसेस, उनको लेंथ शानदार मिल रही है जो उनके जोन में बॉल आ रहा है। और ऑन साइड पे वो बहुत स्ट्रांग है जिस तरीके से वो हिट मारते हैं और बहुत तगड़े हैं, बहुत स्ट्रांग बॉटम हैंड का यूज करते हैं और यहाँ पे काम आते हुए अपनी टीम के। और अपनी टीम को वो जो हमारी प्रिडिक्शन थी कि 170 इस पिच पे होना चाहिए वहां पे ले आए हैं वो। एक बार फिर वहाब रियाज बॉल करेंगे, इफ्तिखार को बॉल हवा में है लेकिन एक बार फिर एक और छक्का, तीसरा छक्का, ये हैट्रिक इसको कहते हैं। और बहुत ही बेहतरीन शॉट और डिफरेंट रेंज है। एक जो है बिहाइंड द स्क्वायर लेग, एक इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट और तीसरा शॉट सामने मिड ऑफ के ऊपर। तो जितनी तारीफ की जाए उनकी शॉर्ट रेंज की वो कम है। और ये इफ्तिखार का प्योर क्लास जो है वो हमें देखने को मिल रही है। ये जबरदस्त बैटिंग है और ऐसी ही बैटिंग की हम एक्सपेक्टेशन थी। यहाँ पे क्राउड को उन्होंने बेहद यहाँ पे एंटरटेन कर रहे हैं अपनी इस हिटिंग से। 76 रन पर पहुंच गए और एक टाइम पे हमें लग रहा था कि ग्लैडिएटर्स स्ट्रगल करेंगे, लेकिन कम बैक करवाया है इफ्तिखार ने। क्राउड को तो एंटरटेन कर रहे हैं और वहाब की बॉलिंग को स्पॉइल भी कर रहे हैं इस वक्त। एंगल चेंज किया, राउंड द विकेट आया लेकिन इफ्तिखार नहीं रुक पा रहे हैं। इस बार ऑफ साइड पॉइंट के ऊपर से अंपायर का डिसीजन देखना होगा। 6 रन, चौथा छक्का इफ्तिखार के नाम। ये स्पेशल इनिंग्स है इफ्तिखार की और बहुत ही मजा आ रहा है उनको देख के। और वो पहुंच गए हैं उस स्कोर को जिसको हम सोच रहे थे कि 170 पिच पे होना चाहिए, 170 180। और अगर वो यहाँ पे मजीद अपने 2 बॉलों पे 2 छक्के लगा दें और 6 छक्के हमें देखने को मिले, तो मैं तो इसको बस देखना चाह रहा हूँ कि वो 2 छक्के भी लग जाएं। जहाँ पे 4 लग गए हैं वहाँ पे 2 भी लग जाएं। वहाब रियाज को पसंद नहीं आएगा क्योंकि अच्छी बॉलिंग की थी इससे पहले, सारे इनके फिगर स्पॉइल हो गए और अब बचना होगा इफ्तिखार से। एक बार फिर पॉइंट के ऊपर से, जी हाँ, एक बार फिर एक और छक्का इफ्तिखार के नाम रहेगा। 5 पे 5। आई एम लविंग इट। इफ्तिखार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम कि उन्होंने हम सबको एंटरटेन किया। जो लोग इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं वो भी इनकी एबिलिटी, हार्ड हिटिंग एबिलिटी को बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे होंगे। 5 कंसेक्यूटिव छक्के इफ्तिखार के नाम। ऐसा कभी नहीं सोचा होगा वहाब रियाज ने कि ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर भाई 3 मिनट पहले मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन इन 2-3 मिनटों में इफ्तिखार ने अपने आप को साबित किया कि वो पाकिस्तान के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। आखिरी बॉल, क्या 6 छक्के लगा सकेंगे? मैं चाहता हूँ 6 छक्के लग जाए। आई एम सॉरी वहाब। 88 रन पर इफ्तिखार, आखिरी बॉल करेंगे वहाब। एक और हवा में बॉल, और 6 छक्के। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और बहुत ही मजा आया इफ्तिखार के 6 छक्के देखने का। बहुत ही डिसअपॉइंटेड है यहाँ पे वहाब रियाज, लेकिन क्या बात है इफ्तिखार अहमद की, जिस तरीके से उन्होंने ये मैच फिनिश किया, ये नहीं सोचा था कि 6 छक्के वहाब रियाज को लग जाएंगे। मुझे लगता है कि हम सबको उठ के जो वहाब के लिए तो नहीं लेकिन इफ्तिखार के लिए तालियां मारनी चाहिए। जितनी तारीफ की जाए उतनी। के ऊपर से शानदार चौका शायद आफरीदी का, आप उन्हें ज्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकते। कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकले और कवर के ऊपर से 4 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। जहां स्पिन के सामने अभी भी
बैटिंग करना नहीं भूले हैं शाहिद आफरीदी। नीट शॉट खेला, जरा सा खुद को जगह भी दी। इधर फॉलो किया मोहम्मद नवाज से, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। शाहिद आफरीदी ने PSL क्रिकेट को खैरबाद कह दिया था गुज़श्ता बरस, जब ये सी कोटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा थे। आज उनके खिलाफ खेल रहे हैं। ये पहले कप्तान थे पेशावर ज़ल्मी के। कोटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ इन्होंने प्लेऑफ का सनसनीखेज मैच खेला था। 1 रन से ज़ल्मी हार गई थी 75 पर 1। आठ ओवर्स में 81 रन। ज़ाल्मी ने 1 विकेट गवा के बनाए हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छे वक्त पे, तेज वक्त में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एमल अब अपना दूसरा ओवर करेंगे। 6 रन हो जाएंगे। बहुत ही शानदार पिकअप शॉट है ये। ऑन साइड पे अगर यहाँ पे बॉल करेंगे तो हारिस आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। ये इजी पिकिंग्स हैं। एक और छक्का हासिल किया हारिस ने। हारिस इफ्तिखार का जवाब है। दूसरे एंड से गेंद करने के लिए आए थे एमल। पहले ओवर में उन्होंने चौका कंसीड किया, लेकिन यहाँ पर आते ही तोहफा जो दिया हारिस को, किसी दूसरी दावत की जरूरत नहीं थी। स्टैंड एंड डिलीवर की जीती जागती मिसाल बने हुए क्राउड के बीचों बीच एक और छक्का। ये क्वालिटी है हारिस की। कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिस्ट हैं, और अगर आप ऑन साइड पे उनको बॉल करेंगे तो ये नहीं छोड़ेंगे आपको। यहाँ पे क्राउड को एंटरटेन करते हुए पहले इफ्तिखार और अब हारिस। सेंसिबल बैटिंग है। 6 रन हासिल करने के बाद अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना होगा, क्योंकि अच्छी पोजीशन में है ज़ाल्मी। अगर यही पार्टनरशिप को थोड़ा और लंबा करते हैं, और बैटिंग काफ़ी आने को है। आजम खान बिग हिटर हैं, साइम अयूब सब बैटिंग कर लेते हैं, तो अच्छी बैटिंग है। ये यादगार दोपहर है जहां पर एक खूबसूरत धूप निकली हुई है, और उसके साथ साथ ना सिर्फ हारिस और आफरीदी के लिए, बल्कि यहाँ पर जो फैमिलीज आई हुई हैं वो अपनी ज़िंदगी की एक मेमोरेबल आफ्टरनून गुजारते हुए। ये आफरीदी जिस अंदाज की बैटिंग कर रहे हैं, लग रहा है कि नए सिरे से अपने आप को दरियाफ्त कर लिया है, क्योंकि आखिरी चंद इनिंग्स जो इन्होंने इधर उधर खेली हैं उसमें शायद उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके थे, लेकिन वो यादें ताज़ा कर रहे हैं अपने उस पहले बैन अल-अक़वामी गेम की, जो कि उन्होंने यहीं वापस आकर नैरोबी में बनाई हुई सेंचुरी के बाद खेला। और एक बड़ी मिसाल है जिस अंदाज से उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है और अनस्टॉपेबल अंदाज से जा रहे हैं। कवरेज आप तक पहुंच रही है दुनिया भर में। किया गया, लेकिन उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा हारिस ने। रूम दिया है, क्या कमाल का शॉट है ये। 4 रन मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट शाहिद खान आफरीदी की जानिब से। ऐसा लग रहा है कि जवानी में वापस चले गए आफरीदी। आफरीदी बैद नहीं है कि ऐसी शॉट्स खेलने के बाद अपनी रिटायरमेंट को दोबारा से नजर सानी के बाद सोचें। बेहतरीन कनेक्शन है, पहले स्पिनर्स और उसके बाद अब मीडियम पेसर के खिलाफ भी ऑन साइड ऑफ साइड हर तरफ से शॉट खेलते रहे। मौका निकाला था, हवा में डाई भी लगाई फील्डर ने, लेकिन बेसूद। एक और चौका मिला आफरीदी को। प्रेशर है यहाँ पे, डेफिनेटली प्रेशर है। ये बॉल प्रेशर वाली बॉल थी। वाइड बॉल के 4 रन मिल जाएंगे, तो यहाँ पे अच्छा आगाज नहीं है एमएल के लिए, क्योंकि 2 बेहतरीन हिटर उनके सामने बैटिंग कर रहे हैं, इसलिए नर्व्स तो डेफिनेटली हैं। लाइन में चूके कोटा ग्लैडिएटर के लिए आज ये प्रॉब्लम रही है। इब्तिदा में हसनैन और नसीम शाह, और अब एमल भी इस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। डाउन द लेग साइड इस वाइड के जरिए से मजीद सहूलियत मिलेगी, और इसके जरिए से वो आधे से ज्यादा रन्स बनाने को हैं। 1 ओवर बाकी और ऑलरेडी 100 के दहाने पे ज़ल्मी। एक बार फिर रूम देना चाहते थे, लेकिन लकी रहे कि बॉल ये वापस विकेट की जानिब नहीं गई है, क्योंकि थिक इनसाइड एज था। यहाँ पे ओवर का इख्तिताम हुआ। एक महंगा ओवर। याद है जब ये क्राउड एंटर हुए थे स्टेडियम में, जिस तरीके से चेयर किया था क्राउड ने। बैक कर रहे हैं शायद आफरीदी को क्राउड। फुल टॉस अंपायर को देखना होगा, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से गाइड कर दिया। स्मार्ट बैटिंग है ये शाहिद खान आफरीदी की जानिब से। अंपायर की तरफ देखते हुए क्या ये नो बॉल है, लेकिन अंपायर ने कहा नहीं, ये बॉल की हाइट इतनी ज्यादा नहीं है कि नो बॉल कहा जाए, लेकिन स्मार्ट बैटिंग। 4 रन हासिल किए थर्ड की जानिब खेल के। एहसन रजा ने रेफर कर दिया है बात करने के लिए, राशिद रियाज से चेक करने के लिए। और अब अगर हम रिप्ले देख रहे हैं अली, तो लग रहा है कि ये वेस्ट साइड से ऊपर थी, लेकिन ज्यादा बड़ी हाईलाइट है, नो बॉल हो या ना हो, लेकिन जितने बेहतरीन कनेक्शन में है, जितना वक्त मिल रहा है आफरीदी को इन शॉट्स को खेलने के लिए, उसने गए दिनों की याद ताज़ा कर दी है।
लेकिन फर्क यह है कि ये क्राउड मुकम्मल तौर पर बैक कर रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स की फतह के लिए। मुंतजर है विकेट का, एक विकेट बाबर आजम की मिली है और उसको जिस वालेहाना अंदाज से सेलिब्रेट किया है और जितने ऑन दी एज रहकर आफरीदी खेलते हैं, वो क्राउड भी मुझे लगता है उतनी अपनी कुर्सियों के कोने पे मौजूद है इस विकेट के इंतजार में। और ये बड़ा जबरदस्त है क्योंकि इस गहमा गहमी में कई मरतबा आपको ये राइवलरी कम होती हुई दिखाई देती है। फ्रंट फुट के लिहाज से पहले चेक करेंगे, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन शायद इतना बेहतर ना हो जहां तक बेस साइड का सवाल है। अली या शायद क्रॉस चेक करें थर्ड अंपायर से कि हाइट इतनी ज्यादा थी कि नो बॉल दी जाए। और सरफराज भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं अलीम डार से बात करते हुए, क्योंकि ये इंटेंस मैच है। ऐसा लगा था कि शायद फेस्टिवल मैच होगा, इतनी इंटेंसिटी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से दोनों टीमें खेली हैं मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे पीएसएल रेगुलर पीएसएल का मैच है। क्राउड को एंटरटेन किया गया। इससे पहले इफ्तिखार ने और अब शायद आफरीदी और हारिस काफी डीप चले गए थे क्रीज में और यही शायद देख रहे हैं। और इस एंगल से ऐसा लगता है कि बॉल वेस्ट साइड से शायद ऊपर है, तो शायद ये पेशावर ज़ालमी की फेवर में चला जाए। किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस ओवर में विकेट हासिल की है और अब प्रेशर डाल रहे हैं नवाज। लेग बाइज होंगे ये, 4 रन मिल जाएंगे। लकी बाउंड्री रही। इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के शॉट्स खेलते हैं, लेकिन जब आपकी वो शॉट्स जिसको आप जो भी खेल रहे हैं वो चल रहा है तो खामखा मुख्तलिफ जो है शॉट्स खेलने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम जितनी तारीफ़ करें इफ्तिखार की, जिस तरह वो आए काफ़ी लेट इस मैच में उनको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन वो आए और उन्होंने आते ही इम्पैक्ट डाला, उन्होंने विकेट लेके दी और कोयटा को एक दम से फिर से एक उम्मीद जागी कि वो अभी भी इस मैच के अंदर मौजूद हैं। एक और साथी आजम खान जो जिनका स्टार्ट कोयटा से हुआ, मोइन खान जो हमारे लेजेंडरी विकेट कीपर उनके बेटे, बहुत ही शानदार क्रिकेट। एक ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इंटरनेशनल लीग्स में। तो मैं इनके लिए भी बहुत दुआगो हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए जितना भी खेल सकते हैं वो खेलने की ज़रूर कोशिश करें। ये खेल सकते हैं, थोड़ा सा इनको अपनी फ़िटनेस पे अगर ये काम करें और अपने आप को मज़ीद डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर लेके जाएं तो ये भी एक ऐसा पाकिस्तान का प्लेयर है जो पाकिस्तान के लिए कम से कम T20 फॉर्मेट काफ़ी अच्छा खेल सकता है। यहाँ स्पिन को अच्छा खेलते हैं मिडिल ऑर्डर में, जहाँ पर बैटिंग करना मुश्किल काम है। पिछले साल हमने देखा था इनने सांबा यूनाइटेड के लिए कई बड़ी लाजवाब इनिंग्स खेली थी, खासतौर पर प्लेऑफ के इर्द गिर्द। इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन है पेशावर ज़ल्मी को। अब सवाल ये है कि क्या इनको जो T20 में आजकल चाल चली जाती है कि आप ज़्यादा इंतज़ार करते नहीं और आप फॉर्मेट को ही खेले चले जाते हैं, आप सिचुएशन को नहीं खेलते, तो क्या इनको फॉर्मेट को ही यहाँ खेलना चाहिए? क्योंकि ये पैदल चल कर भी इस हदफ तक तो पहुँच सकते हैं। हफीज़ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो आपका एक मोमेंटम आपको गेन किया हुआ है, आपके बैट्समैनों ने आपको एक कंफर्ट जोन में लिए हैं जहाँ पे आपको इस टोटल को चेस करने के लिए कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत या मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आई थिंक यू शुड कंटिन्यू टू प्ले अ गुड